आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं हूं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। सरकार किसानों की फलाह बहबूद और ज़रूरी पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। मुल्क के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी आज 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पिलाए गए पोलियो मुखालिफ कतरे। अजनास से भरी पहली माल बरदार रेलगाड़ी आज पहुंची अनंतनाग के रेलवे स्टेशन। और वादी में बर्फबारी के साथ 40 रोज का चले क्लाम शुरू। तफसील के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों की फलाह बहबूद और ज़रूरी पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। आसाम के डिब्रूगढ़ जिले में 10,601 करोड़ रुपए लागत वाले फर्टिलाइजर प्लांट का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मुल्क में 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद तैयार की जाती थी, ताहम पिछले 11 बरसों में ये पैदावार 306 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी, लॉजिस्टिक का खर्चा घटेगा, नाम रूप की ये यूनिट रोजगार, स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने गुवाहाटी के पश्चिम बारागांव में स्वाहिद समर क्षेत्र पर हाजिरी देकर आसाम तहरीक के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इधर ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट के अगले इजलास में नकली कीमियावी खाद और जरासीम कुश दवाओं के खिलाफ एक बिल पेश करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन 2025 बिल को मंजूरी दी है और इस तरह ये बाज़ाब्ता तौर एक एक्ट बन गया है। ये बात काबिल जिक्र है कि इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही पास किया गया था। पूरे मुल्क में आज 5 साल तक की उम्र के लाखों बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए गए। इस सिलसिले में सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से वसी इंतजाम किए गए थे। जम्मू और कश्मीर में भी पल्स पोलियो मुहिम के तहत आज 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाने के लिए माकूल इंतजाम किए गए थे। इस सिलसिले में हेल्थ वर्करों के साथ साथ रजाकार तंजीमों को भी काम पर लगाया गया था। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 42,000 वर्करों को 11,000 मराकज़ पर एक कतरे पिलाने के लिए मामूर किया गया था। पूरी यूटी में तकरीबन 20 लाख बच्चों को एक कतरे पिलाए जा रहे हैं। 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को इस मुहिम के दायरे में लाने के लिए महकमे सेहत की तरफ से कल और परसों घर घर जाकर बाकी मानदा बच्चों को जिंदगी के 2 कतरे पिलाए जाएंगे। गांधीनगर जम्मू के सरकारी अस्पताल में सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने बच्चों को एक कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मुस्तकबिल की नस्ल को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाने के लिए इंतजाम से ताउन करें। इस मौके पर हल्के के MLA विक्रम रंधावा और महकमे सेहत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद भी मौजूद थे। यूटी में पल्स पोलियो के आदाद शुमार के बारे में तफसीलात देते हुए स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। पूरे जम्मू कश्मीर की डे 1 की अचीवमेंट में बताना चाहूंगा। इसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 88% हमने अचीव कर लिया है, जिसमें हमारे कश्मीर डिवीजन की अचीवमेंट जो है 92% है और जम्मू डिवीजन की अभी तक 84% है। हमारे पास 2 दिन अभी और हैं, जिसमें आज जो किसी वजह से बच्चे जो रह गए होंगे, जो हमारे बूथ पे नहीं आए, कहीं बर्फबारी भी हुई होगी कहीं पे, तो कल हमारे वर्कर उनको आइडेंटिफाई करके कल और परसों 2 दिन इंशाल्लाह उनके घर पे जाके वहीं पे बच्चों को ये 2 बूंद पिला देंगे। और हमारा टारगेट, हमारी जो कोशिश है वो पूरी है कि 100% हम इसमें अचीव करें अपना टारगेट। आज का जो टारगेट था अप्रोक्सीमेटली 19,85,000 बच्चे थे हमारे, जिसमें से हमने 17,55,000 अभी तक अचीव कर लिया है। मैं आपके जरिए यही कहना चाहूंगा उन पेरेंट्स को जिनके छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारे वर्कर ने उनको बताया होता है, मेरी आशा वर्कर है, मेरी ANMs है, टाइम टू टाइम जिस वक्त पे हमने उनको लिख के दिया होता है, हमारे पास MCP कार्ड होता है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जो माँ के पास रहता है, तो उसके मुताबिक वो अपने टाइम टू टाइम हमारे पास आएंगे, हम उनको वैक्सीन लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा माशरा, हमारा स्टेट, हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं सेहतयाब रहेंगे।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। पल्स पोलियो दिन की मुनासिबत से एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने ज़िम्न में हेल्थ वर्करों और मुतलका अमले की काविशों की सराहना की है। वज़ीर आला ने कहा है कि तिब्बी और नीम तिब्बी अमले और रज़ाकारों की बेलोस खिदमात की बदौलत हमारी नई नस्ल के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनता है। दुनिया भर में फलाह बहबूद, अमन और जहन साजी को फ़रोग देने के लिए आलमी सतह पर आलमी यौम मुराकबा आज मनाया जा रहा है। ये दिन तनाव, तशद्दुद और समाजी इख्तिलाफ जैसे आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए आलमी सलाहियत को उजागर करता है। आज के दिन की अहमियत के बारे में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बानी और सरप्रस्त श्री श्री रविशंकर ने कहा, Meditation is not connected to any one religion. Like yoga, it is common to everyone. Meditation has the answer to many of the modern day challenges that are faced by the humanity. Meditation can help people to come out of depression or aggression. Meditation can help perception, expression, communication. It helps you physiologically, it can boost your immune system, it can bring you deep relaxation. The mindfulness is a byproduct of meditation. Focus comes to you naturally. You will feel good from inside. There will be a lot of enthusiasm and positivity that will come up. The mental challenges we face can all be handled through meditation. मुराकबे के आलमी दिन की मुनासिबत से अंजुमन शरीशियान शरीयत आबाद बडगाम के सदर आगा सईद हादी अल मौसवी अल सफ़वी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इंसान इस मादी जिंदगी के झमेलों से तंग आके फिर उसी तरफ तवज्जो करने लगा है जिसे हम रूह और मानवियात कहते हैं। और रूह की ग़ज़ा जो है वो मानवी है, और इसके लिए हमें दीन के लिहाज से इबादत और रियाज़ात का जो हमें नुस्खा मिला है, अगर हम उस पे चलें तो हमारी रूह को रोज़ बरोज़ तक़वियत मिलेगी, जो इस दुनिया की मुश्किलातों को आसानी से जो है अबूर करने में हमें मदद देगी। और रूह इंसान का असल है, उसको तक़वियत करने के लिए चाहे इबादत के ज़रिए या दूसरे मज़ाहिब में जो रियाजत के जरिए इसकी तरफ तवज्जो दिया जाता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इंसान अगर रूही लिहाज से कवी हो तो वो दुनिया की मुश्किलों को अबूर कर सकता है। इसी दौरान आज बास्केटबॉल का भी आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से साल 2023 से मनाया जाने लगा है। गांदरबल ज़िला इंतज़ामिया और वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुश्तरका एहतमाम से आज गांदरबल में एक साइकिल रैली का इनेकाद हुआ। नौजवानों में बेहतर इंतज़ामिया और मुहिम जोयाना सियाहत के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने की गर्ज से रैली मुनक़िद हुई। इस रैली को डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। गांदरबल से शुरू होकर ये रैली मानसबल में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 40 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर DC गांदरबल ने इज़हार ख्याल करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी मुनक़िद किए जाएंगे। रैली के इख्तिताम पर वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO एहसान हक चिश्ती ने शुरका को एजाज़ात से नवाजा। वादी कश्मीर में सर्दियों के दौरान लोगों को कई तरह के तिब्बी मसाइल का सामना रहता है। इस मौसम के दौरान बुजुर्गों को अक्सर प्यास ना लगने की शिकायत रहती है। इस ताल्लुक से जब हमने मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर ज़ुबैर सलीम से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा, सर्दियों में बुजुर्ग अक्सर पानी कम पीते हैं, जो सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। सुबह से शाम के 4 बजे तक गर्म पानी, चाय, घर का बना सूप या कहवा जरूर पिएं। 4 बजे के बाद जितना जरूरी है उतना ही पानी पिएं, लेकिन सोने से पहले चाय, कॉफी और ठंडे पानी पीने से परहेज करें, क्योंकि ये बार बार पेशाब और नींद को खराब कर सकता है। याद रखें, विंटर डिहाइड्रेशन से बचें। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने साल 2021 में दर्ज किए गए एक मामले के ताल्लुक से उस वक्त की तहसीलदार सेटलमेंट श्रीनगर नुज़हत अजीज़, उस वक्त के तहसीलदार श्रीनगर साउथ शहबाज बोदा, उस वक्त के पटवारी बालहमा मोहम्मद यासीन कला, उस वक्त के पटवारी सेटलमेंट श्रीनगर आशिक अली और नौगाम श्रीनगर के रहने वाले रियाज अहमद भट्ट के खिलाफ स्पेशल जज एंटी करप्शन श्रीनगर की अदालत में फ़र्द जुर्म दाखिल किया है। उन पर बालहमा श्रीनगर में ज़मीन के एक रुकबे की खरीद फरोख्त में जाली कागजात तैयार करने का इल्ज़ाम है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में हैदराबाद की एक मारूफ सहाफ़ी सना नगमा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
ہمارے معاشرے میں منشیات کا پھیلاؤ ایک ایسی لعنت ہے جسے ہمیں ہر حال میں ختم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پولیس کا تعاون بے حد ضروری ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں تاکہ وہ منشیات کی طرف مائل نہ ہو۔ پولیس کو بھی مسلسل چوکس رہنا ہوگا اور ان افراد کو سخت سے سخت سزا دینی ہوگی جو ان منشیات کی تیاری میں یا فروخت میں شامل ہوتے ہیں، تاکہ یہ لعنت ہمارے معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے۔ تبھی ہمارا معاشرہ اس تباہ کن لعنت سے محفوظ ہوگا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کی غذائی اجناس کی پہلی مال بردار ریل گاڑی آج اننت ناگ کے گوڈز ٹرمینل پر پہنچ گئی۔ اس پہل کی بدولت غذائی اجناس کو وادی کے دور دراز علاقوں تک بلا خلل پہنچانے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آج کی اس پہلی سروس جو فیروز پور پنجاب ڈویژن کے اجیت وال ریلوے اسٹیشن سے اننت ناگ کے لیے روانہ ہوئی کے ذریعے 384 ٹن غذائی اجناس وادی پہنچائے گئے۔ اسی بیچ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے وادی میں پہلی بار غذائی اجناس سے بھری ریل سروس کی شروعات کے لیے بھارتیہ ریلویز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس ریل سروس کی شروعات کے لیے متعلقین کو مبارکباد پیش کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار لوگوں سے کیے گئے وعدوں پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وہ آج جموں میں اپنی رہائش گاہ پر عوامی وفود سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی انفرادیت، شناخت، وحدت اور جموں و کشمیر کو آئین ہند کے تحت خصوصی درجے کی بحالی سے ہی جموں و کشمیر میں مکمل امن و امان اور تعمیر و ترقی ممکن بن سکتی ہے۔ PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی صدارت میں آج جموں میں نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کی ایک نشست کا انعقاد ہوا۔ محبوبہ مفتی نے جموں صوبے کے مختلف علاقوں سے آئے نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کے دوران ان کے خدشات، انہیں درپیش چیلنجز اور انہیں دستیاب مواقعوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران پارٹی کے اہتمام سے PDP کے سابق لیڈر اور وزیر مرحوم عبدالعزیز میر کی برسی کے سلسلے میں سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پارٹی کے سینئر لیڈران نے مرحوم کی سیاسی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ دریں اثنا سری نگر کے عیدگاہ حلقہ انتخاب سے تعلق رکھنے والے 200 سے زیادہ سیاسی شخصیات نے آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری محمد خورشید عالم نے ان کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ BJP جموں و کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے کہا ہے کہ سودیشی ایک قومی مہم ہے جس کی روح سے ملک کے اندر تیار کی گئی مصنوعات کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے آج جموں صوبے کے وجے پور علاقے میں پارٹی کی طرف سے منعقدہ ایک پروگرام میں کہی۔ اس دوران BJP کی جانب سے سری نگر میں منعقد کیا گیا سودیشی میلہ آج اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے سودیشی مہم کو فروغ دینے کے BJP کے عزم کا اعادہ کیا۔ BJP لیڈر اور MLA نگروٹا دیویانی رانا نے آج حلقے کے 50 ترقی پسند کسانوں کے گروپ کو پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی لدھیانہ کے لیے روانہ کیا۔ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت منعقد کیے گئے 7 روزہ دورے کے دوران کسانوں کو آرائشی پودوں کی کمرشل کاشت کے بارے میں جانکاری دی جائے گی۔ BJP کے اسٹیٹ سیکرٹری پون شرما اور ترجمان گورو گپتا نے بنگلہ دیش میں موب لنچنگ کے واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران پارٹی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار جموں و کشمیر کی ترقی کی وعدہ بند ہے، جس کا اعتراف وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی کیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان زوراور سنگھ جموال نے روزگار گارنٹی اور آجیوکا مشن گرامین بل کو منظور کیے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ کے صدر GM شاہین کی صدارت میں آج جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے اچھابل علاقے میں پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ GM شاہین نے ورکروں سے تلقین کی کہ وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہ کر آئندہ پنچایت اور میونسپل انتخابات کے لیے تیاریوں کا آغاز کریں۔ آج سے وادی میں 40 دن پر محیط چلے کلان کا آغاز ہوا، جو شدید سردی اور برف سے ڈھکے مناظر کے باعث جانا جاتا ہے۔ اس موسم کے دوران عوام کو سخت سردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چلے کلان کی آمد کے ساتھ ہی جموں و کشمیر کے بالائی علاقوں میں کل شام سے ہی برف باری کا سلسلہ شروع ہوا، تاہم میدانی علاقوں میں ایک لمبے عرصے کے بعد بارشیں شروع ہوئیں، جس سے خشک سالی کا ایک طویل دور اختتام کو پہنچا۔ گلمرگ، سونمرگ، سادنا ٹاپ، فرکیان ٹاپ، زیڈ گلی، رازدان ٹاپ، گریز اور بنگس ویلی کے ساتھ ساتھ پیر کی گلی میں بھی برف باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ چلے کلان کی آمد پر کشمیر ہاٹ سری نگر میں محکمہ ہینڈلوم کی طرف سے منعقدہ فیرن ڈے کے موقع پر آج بھی جشن چلے کلان کی مناسبت سے تقاریب کا اہتمام ہوا۔ یاد رہے کہ جشن چلے کلان کا افتتاح صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے کل کیا تھا۔ ساگر کلچرل فورم نامی ادبی تنظیم کے اہتمام سے آج بارہمولہ ضلع کے کنزر ٹنگمرگ علاقے میں جشن چلے کلان کی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران کئی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ اس موقع پر ایک محفل مشاعرہ بھی منعقد ہوا۔ فورم کے سرپرست ساگر نذیر نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔
मनशियात मुखालिफ कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने पंजीनारा श्रीनगर में गुलाम नबी वानी नामी एक ड्रग स्मगलर की 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मालियत की जायदाद कुर्क की है। SSP जम्मू जोगिंदर सिंह ने आम लोगों के लिए टेनेंट वेरिफिकेशन वेब पोर्टल किराएदार का आगाज़ किया। इस पोर्टल की बदौलत दाखिली सलामती मुस्तकम होने के साथ साथ शहरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकेगा। पुलिस और अवाम के दरमियान रिश्ते को मजबूत बनाने की एक कोशिश के तौर पर बहूर कैंप जम्मू में एक पुलिस दरबार का एहतमाम किया गया। SP साउथ की सरबराही में मुनक्किद हुए इस दरबार में सीनियर पुलिस अफसरान के अलावा मकामी लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। वादी में दर्ज हरारत में गिरावट के साथ ही गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ गया है। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन, बानीहाल, काजीगुंड, मीर बाजार और दीगर कई जगहों पर बारिशें हो रही हैं। ताहम ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। इसी बीच महकमे मौसमियात की पेशगोई के पेश नज़र SSP रूरल कश्मीर रविंद्र पाल सिंह ने काजीगुंड में एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान इम्कानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए उन्होंने मुसाफिरों से कहा कि शाहरा पर सफ़र शुरू करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से राबता करें। उधर पीर की गली और इससे मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमद रफ्त रोक दी गई है। भारत में क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 रुकनी टीम का ऐलान किया है। BCCI के मुताबिक सूर्य कुमार टीम के कप्तान होंगे, जबकि ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में हल्की और बालाई इलाकों में दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 17 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:33 और गरूब आफ्ताब शाम 5:26 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।